उधर बाजपुर शुगर मिल एक बार फिर विवादों में घिर गई है, जहां स्क्रैप टेंडर को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। स्क्रैप की आड़ में लाखों रुपये कीमत का कॉपर बेचने की तैयारियां की जा रही है। आरोप यह भी है कि इस कथित अनियमितता से पहले से जो घाटे में मिल चल रही थी, उसको और बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। कर्मचारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया की मांग की है, जबकि अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है कि क्या कदम उठाया जाता है, क्या फैसला लिया जाता है। जो मिल कर्मचारी हैं उनसे वार्ता की गई थी और उक्त के क्रम में उनको पूरा टेंडर जो हुआ है वो अभिलेख भी दिखा दिए गए हैं और समझा भी दिया गया है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो नियमानुसार टेंडर के अनुसार ही हुई हैं और उस बात से वो सहमत भी हैं। केवल एक उनकी असहमति जो बात पर हुई, उनका कहना यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में मोटर जा रही है, क्योंकि वो मशीन के पूरी मशीन के रूप में टेंडर हुआ था कि उसमें जो मोटर जा रही है उसमें अंदर कॉपर की मात्रा होती है, तो उसको दिखवा लिया जाए। तो अभी जो मोटर्स स्क्रैप में जानी थी उसको रोक दिया गया है और या तो हम उसमें से अपनी जो कॉपर होगी वो कॉपर निकाल के उनको सेल आउट करेंगे या फिर उनकी रीटेंडरिंग करेंगे। हमारे यहाँ पूरा मामला यह है कि बाजपुर चीनी मिल में कई सालों से स्क्रैप का उठान नहीं हो पा रहा था। चीनी मिल में स्क्रैप पड़ा हुआ था। शासन और प्रशासन के द्वारा एक ठेका कराया गया और स्क्रैप में दो रेट आए थे, जीआई का और एसआई का, एमएस का रेट आए थे। उस रेट पे लोहा उठ रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत से, चंद मिलीभगत से, जो लोहा और पीतल और तांबे की मोटरें हैं उनको भी 35 रुपया 70 पैसे प्रति किलो के भाव से उस ठेकेदार को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब हम पूरा मन बना के बैठे हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार के कुछ भी मैनेजमेंट को करना करे, हम चीनी मिल को अपनी आंखों के आगे लुटते हुए नहीं देख सकते। लोहा उठाया जा रहा है, स्क्रैप उठाया जा रहा था, लेकिन उसकी आड़ में जो मोटर उठाई जा रही थी उसमें कॉपर होता है, तो उसका रेट अलग होता है, जिसको लेकर यहाँ के जो श्रमिक थे, जो लोग यहाँ पर काम करते, उन्होंने इसका विरोध किया कि आप इसको नहीं उठा सकते। लेकिन उसके चलते उसने इनकी बात मानने से मना किया, तो इन्होंने जो फैक्ट्री प्रबंधन है उससे भी बात की, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने भी इन कर्मचारियों को सिर्फ हड़काया ही और इनको उसमें कोई भी दखल अंदाजी करने के लिए मना कर दिया, जिसके चलते श्रमिकों ने यहाँ पर हड़ताल कर दी और काम पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब देखना यह है कि फैक्ट्री प्रबंधन इसमें क्या एक्शन लेता है या किस तरह की कार्रवाई आगे को देखने को मिलती है। न्यूज इंडिया के लिए सैयद आलम, बाजपुर। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।